दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 4 सेमेस्टर जिसके भी सिलेबस में प्राचीन इतिहास अर्थात एंशिएंट हिस्ट्री लगा हुआ है उसके चैप्टर 4 को देखें, जिसमें हम आज राष्ट्रकूट वंश के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके पहले हमने पल्लव वंश और चालुक्य वंशों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। साथ ही साथ आपको नोट्स भी दे दिया है। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको सभी नोट्स प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं चोल वंश के बारे में इसके बाद वाले चैप्टर में और राष्ट्रकूट वंश के बारे में इस चैप्टर में। 735 ईस्वी से 756 ईस्वी तक राष्ट्रकूट वंश का शासन था और चोल वंश का 850 ईस्वी से 1279 तक। आगे देखेंगे हम राष्ट्रकूट वंश। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे इसके दंतदुर्ग और राजधानी इन्होंने मान्य खेत रखी हुई थी। प्रमुख शासक इस राष्ट्रकूट वंश के कौन कौन थे? कृष्ण प्रथम, ध्रुव प्रथम, गोविंद तृतीय, आमोद वर्ष और कृष्ण तृतीय इसके प्रमुख शासक थे। ये देखिए आपको मैप में यहाँ दिख जाएगा, राष्ट्रकूट वंश यहाँ पर शासन किया करते थे। आगे देखेंगे हम राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंतदुर्ग ने की थी, जो कि 735 से 756 तक शासन किए। ने वातापी के चालुक्यों के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित कर के राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। किसको पराजित करके? वातापी के चालुक्यों के अंतिम शासक जो थे कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसके पहले हमने कीर्तिवर्मन द्वितीय के बारे में, वातापी के चालुक्यों के बारे में, वेंगी के चालुक्यों तथा कल्याणी के चालुक्यों के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर 3 था उसमें आपको समझाया था। राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी मान्यखेत बनाया था। राष्ट्रकूट के यहाँ पर आपको मैप में दिख जाएगा। फिर आगे हम देखेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। हम सबसे पहले कृष्ण प्रथम के बारे में जानते हैं। दंतदुर्ग के बाद इस वंश का अगला शासक कौन बना? कृष्ण प्रथम हुआ। इसने अपने शासनकाल में एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवाकर एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर बनवाया हुआ है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है और उसने इसे द्रविड़ शैली में बनवाया हुआ है, जो कि बस एक ही पत्थर को काटकर बना हुआ है। एक ही पत्थर से कैलाश मंदिर बना हुआ है, जो कि एक विशिष्ट बात है। और आगे देखेंगे ध्रुव प्रथम के बारे में। ध्रुव ने 780 से अपने भाई गोविंद द्वितीय को राजगद्दी से हटाकर शासक बना 780 ईस्वी में। इसने उत्तरापथ की तरफ विजय अभियान चलाया। उत्तर के अपने सफल अभियानों के उपरांत ध्रुव ने गंगा यमुना के प्रतीक चिन्ह को अपना राज चिन्ह बनाया। ध्रुव की वह पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने पर त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज को झांसी के निकट एवं पाल नरेश धर्मपाल को गंगा यमुना दोआब के पास पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ध्रुव को किस नाम से जाना जाता है? धारावर्ष के नाम से। गोविंद तृतीय के बारे में जानेंगे। गोविंद तृतीय भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने पल्लव, पांड, केरल, प्रतिहार और गंग के शासकों को पराजित किया और इसके बाद अपना पुत्र अमोघवर्ष इस वंश का अगला शासक बना दिया। अमोघवर्ष जो था गोविंद तृतीय का पुत्र था। अमोघवर्ष को राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसके गुरु जो थे, गुरु का नाम था गुरु जैन आचार्य जिनसेन। अमोघवर्ष के गुरु का क्या नाम था? गुरु जैन आचार्य विनसेन। अमोघवर्ष स्वयं एक महान विद्वान था। इसने कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ कवि राजमार्ग की रचना की। तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर इसने अपने जीवन का अंत किया। अमोघवर्ष ने जल समाधि ली हुई थी किस नदी में? तुंगभद्रा नदी में। इसके बाद शासक बनते हैं कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक हैं। इसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की और सत्ता हाथ में आते ही इसने कांची व तंजौर पर विजय अभियान चलाकर उसे जीत लिया। आगे हम देखेंगे कृष्ण तृतीय के बारे में। कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक प्रांतक एक को पराजित किया था, प्रांतक प्रथम को। इसी के दरबार में एक कन्नड़ भाषाई कवि पोन्नन रहा करते थे और इन्होंने शांति पुराण की रचना की। पोन्नन जो थे, कवि पोन्नन, वह कन्नड़ भाषा के कवि थे और वह कृष्ण तृतीय के दरबार में रहा करते थे और इन्होंने ही शांति पुराण की रचना की हुई थी।
और इस वंश का अंतिम शासक जो था वह कर्क तृतीय था, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या तैलभ द्वितीय ने कर दी और कल्याणी चालुक्य वंश की स्थापना की थी। कर्क तृतीय का जो था वह एक अयोग्य शासक था, उसकी हत्या तैलभ द्वितीय ने कर गए, कल्याणी चालुक्य वंश की स्थापना की थी। एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों में के ही समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? एलोरा की गुफा और एलिफेंटा की गुफा, इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट के समय में ही हुआ था। एलोरा में 34 गुफाएं हैं, 1 से 12 तक बौद्धों की गुफाएं हैं और 13 से 29 तक हिंदुओं की गुफाएं हैं, 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। 1 से 12 बौद्धों की गुफा, 13 से 29 हिंदुओं की गुफा और 30 से 34 जो है वह जैनों की गुफा। अब आपको एक बार रिवीजन कर देते हैं, जैसे हर एक चैप्टर का हम करते हैं। पहले उसके फैक्ट पढ़ते हैं, फिर रिवीजन के तौर पर कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो हम रिवीजन में देखेंगे, चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके दंत दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। इसने मान्यखेत, मनकीर, वर्तमान मालखेड़, सोलापुर के निकट को राजधानी बनाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर, गुहा मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव धारावर्ष राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। अमोघ वर्ष जो था जैन धर्मानुयायी था, इसने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना की हुई थी। अमोघ वर्ष ने आदि पुराण के लेखक जिनसेन और गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया था। अरब निवासी अलम मसूदी इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया हुआ था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक जो था वह शासक कृष्ण तृतीय था। शांति पुराण के लेखक और कन्नड़ भाषा के प्रमुख कवि पोन्नन कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं, मंदिरों का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। और एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। इनमें से 1 से 12 तक बौद्ध की गुफा, 13 से 29 तक हिंदू की गुफा, 30 से 34 तक जैन की गुफाएं हैं। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी हुई थी। ये था हमारा राष्ट्रकूट वंश का चैप्टर, जो कि समाप्त हुआ। हमने अच्छे से फैक्ट देखा और उसके रिवीजन के तौर पर कुछ पॉइंट्स भी देखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें। नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।